वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की हमारी जो इंग्लिश है उसका चैप्टर गिफ्ट ऑफ चैप्टर्स। इसका पार्ट हम थर्ड कर रहे हैं। अभी तक हमने रवि और मीना के बारे में पढ़ा था और मृदु के बारे में पढ़ा था और कैसे रवि और मीना अपने घर में चुपके से एक बिल्ली को ला करके रख रहे हैं। हमने पढ़ा था कि वो कैसे बता रहा है कि इसके पूर्वज पल्लवा लायंस थे और ब्रैग कर रहा है। हमने एंड में आते आते देखा था कि उन्हें एक बहुत ही अजीब सी क्रीचिंग की आवाज आ रही है जो कि लाली के वायलिन बजाने से आ रही है। इसके नेक्स्ट हम देखते हैं मृदु क्रेप्ट अप टू दी विंडो। अब मृदु कहाँ गई? क्रेप्ट अप का मतलब होता है उधर धीरे धीरे चली गई, क्रेप्ट अप उस तरफ गई। कहाँ पे? विंडो की तरफ जहाँ लाली वायलिन बजाने की आवाज आ रही थी। लाली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे। लाली थोड़ा सा दूरी पे बैठी थी। कहाँ से? उस विंडो से। awkwardly holding a violin and boasting. वायलिन और उसको जिससे बजाते हैं वो अजीब तरीके से awkwardly पकड़े रखी थी। Her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. उसके एल्बोज इस तरीके से पड़े थे क्योंकि वो वायलिन बजा रही थी और वो बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन यानी ध्यान में बैठी थी। In front of her, with most of his back to the window, was a bony figure of music master. अब इधर बता रहे हैं जो विंडो है उसको पीठ देख करके कौन है बैठा है? उसका जो मास्टर है, म्यूजिक मास्टर है। बोनी म्यूजिक मास्टर से मतलब है यहाँ पर जो पतला सा म्यूजिक मास्टर है वह बैठा है। He had mostly bald hair, bald head with a fringe of oil black hair falling around his neck and an old-fashioned cap. अभी हम बता रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं। उनके जो बाल है बहुत ही कम है, पीछे से बैड स्पॉट्स है यानी कि वो बाल नहीं है उनके सर पे और थोड़े से जो बाल है वो पीछे पीछे आ रहे हैं कानों के और जो टफ पहन रखा उन्होंने उसके साथ है। A gold chain gleam around his leathery neck. बता रहे एक सोने की जो चेन है वह भी पहन रखी है। And a diamond ring glittered on his hand. अब बता रहे एक तो गोल्ड चेन पहन रखी है और एक जो डायमंड रिंग है वो भी पहन रखी है। As it glided up and down the stem of violin. वो बता रही है जैसे वो बज रहा था वैसे उनकी जो रिंग है वो भी साथ साथ चल रही थी। A large foot stuck out from beneath his golden border vesty edge. अब वो क्या है? A large foot, इतना बड़ा पैर जो उनका बाहर निकला। तो हमने देखा था कि बाहर मृदु को एक ब्लैक स्लीपर का पैर मिला था, तो हम ये देखेंगे क्या वे उनका है। तो यहाँ पर पे देखते हैं एंड ही वाज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो। अब बोल रहा है पैर से थप थप कर रहे थे। कहाँ पे? जमीन पे। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उसने कुछ थोड़ा बहुत बजाया। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम, लाली जो थी उससे पीछे ही चल रही थी। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, मतलब उसको फॉलो कर रही थी। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड। अब यहाँ बोल रही है वो वायलिन जो था ऐसे लग रहा था कि उसके वहां बिलोंग ही नहीं करते क्योंकि उसको तो आता ही नहीं है बजाना। व्हाट अ डिफरेंस, क्या बड़ा डिफरेंस है, क्या चेंज है। दोनों के हाथ में वायलिन है पर कैसे वो बजा रहे हैं कैसे ही बजा रही है। The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of melody. अब यहाँ बजा रही है जो बता रहे हैं जो म्यूजिक मास्टर है उनका जो ट्रैक था वो बहुत ही प्यारा मेलोडियसली यानी कि जो इस चीज की आवाज अच्छी होती है उसे हम बोलते हैं मेलोडियसली इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी के साथ घुल रहा था। उनका म्यूजिक एकदम परफेक्टली उस जगह पे फिट हो रहा था, ऐसे लग रहा था उनको अच्छे से बजाना आता है। It was like wheels of train fitting smoothly into the rails and whizzing along. क्या बोल रहे हैं जो ट्रेन की पटरी पे जो उसके पहिए जो है एकदम साथ साथ चलते हैं वैसे ही it was whizzing along, साथ चल रहा था नोट्स एकदम। ठीक है। As रवि said, जैसे कि रवि ने हमें पहले भी बोला था कि लाली तो बिना सुर ताल के बजाती है और जो म्यूजिक मास्टर है वो अच्छा बजाते हैं। मृदु stared at that huge bearing hand moving effortlessly up the violin stem making lovely music. मृदु वहां पे क्या देख रही थी? उस हाथ को जिसमें रिंग पहनी हुई थी मास्टर के, वो जो स्टेम होती है जिस डंडी से वो वायलिन बजा रहे थे उसे हाथ चलाते हुए देख रही है कि कितने प्यार से बस इस चीज से इतना प्यारा म्यूजिक बना रहे हैं। ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा? मृदु कहाँ आई है? खिड़की के पास, और वो देख रही है कि लाली और उसके म्यूजिक मास्टर वहां बैठे हैं। अब यहाँ पर पे हमें क्या दिया गया है? कैरेक्टर स्केच दिया गया है। हाउ डज the म्यूजिक मास्टर लुक, म्यूजिक मास्टर लुक्स। अब हमें बताना है कि वो कैसे दिखते हैं। तो हमें क्या बताया था यहाँ पर हमें बताया था उनके बारे में कि ही हैड अ बेल्ट पैच, उन्होंने गोल्ड रिंग पहनी, गोल्ड चेन और एक डायमंड रिंग पहनी थी
और जो उनके बाल थे वो बहुत ही कम थे उनके सर पे, और जो ऑयल ब्लैक थे बाल जो कानों के पीछे थे, और जो उन्होंने पहना था वेस्टी है, जिन सब के बारे में हमें बताना पड़ेगा कि वो कैसे दिख रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आ जाते हैं इसके जो वर्ड मीनिंग्स है उसकी बात कर लेते हैं हम। वर्ड मीनिंग्स, फ्रिंज, फ्रिंज मतलब इस प्रकार से जो काटे गए होते हैं ना, जो बाल माथे पर आ रहे होते, सर पे आ रहे होते, उनको बोलते हैं। टफ्ट का मतलब होता है बालों का गुच्छा। ग्लीम होता है चमकना। लेदरी मतलब होता है चमड़े का। और ग्लाइड का मतलब होता है फिसलना। ठीक है, स्टेम होता है प्रतिपाद। स्टिक आउट का मीन होता है बाहर की ओर निकालना। क्रॉनी का मतलब होता है दुबला पतला। और स्टम्बल का मतलब होता है जंगी, जो हम संगीत वगैरह बजाते हैं उस दौरान कोई गलती कर लेते हैं ना, उससे हम स्टम्बल बोलते हैं। फ्लोट का मतलब होता है हवा में बहना। ऑकवर्ड का मतलब होता है अजीब ढंग से या बेढंगे तरीके से। स्ट्रिंग का मतलब होता है तार। जूटिंग आउट का मतलब होता है आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा बाहर की ओर निकलना। ग्लेज्ड का मतलब होता है भाव शून्य। कंसंट्रेशन का मतलब होता है एकदम ध्यान लगा के या एकाग्रता के साथ। बोनी मीन्स दुबला पतला, कि जैसे हड्डियों की संरचना दिखाई पड़े। और बैड मीन्स गंदा। अब हम यहाँ पर पे क्या देख रहे हैं? हु वॉज वियरिंग द गोल्ड चेन? द म्यूजिक मास्टर। ठीक है, हु वॉज वियरिंग द गोल्ड चेन? द म्यूजिक मास्टर। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स स्किनी। अब हमें ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब होता है स्किनी। हमने पैसेज में देखा था एक वर्ड आया था बोनी करके, उसका मीनिंग होता है क्या? स्किनी। हु क्रेप्ट अप दी विंडो? तो मृदु क्रेप्ट अप दी विंडो, मृदु गई थी विंडो के पास। Where was Lali sitting? At a distance from window. विंडो से कुछ दूरी पर, at a distance from window. राइट, हमने ये देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्क्वॉक। There was लाली derailing again. अब यहाँ बता रहे लाली ने फिर से गलत नोट्स बजाना शुरू कर दिया। अम्मा came a wail from the gate. अम्मा, रवि सेंड दैट बैगर अवे। अब यहाँ बता रहे हैं कि कोई बेगर आया है, वो चिल्ला रहा है अम्मा अम्मा, तो उसकी माँ उसे बोलती है रवि उस बेगर को यहाँ से दूर भगाओ। ट्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा, पीछे वाले वरांडा से चिल्लाई कि इसे भगा दो। वेयर शी वाज चैटिंग विद तापी, वो क्या कर रही थी वहां पे? तापी के साथ बैठी बैठी वहां बातें कर रही थी। अब हमें देखते हैं he has been coming here every day for the past week. वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये बेगर पिछले हफ्ते से हर दिन आ ही रहा है यहाँ पे। And it's time he find another house to beg from. हम यहाँ बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि पाती जो है वो तापी को समझा रही है कि ये ना हमें इधर पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यूस आ रहा है, तो अब इसको कोई और घर ढूंढना चाहिए जहाँ पे इसे भीख मांगनी चाहिए। पाती एक्सप्लेन टू तापी। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। अब मृदु और मीना जो है रवि के साथ बाहर गए। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। अब बेगर जो था ऑलरेडी गार्डन में घुस चुका था और अपने आप को एकदम घर जैसा फील करवा रहा था। He had spread his upper cloth under the neem tree. अब उसने जो अपना अपर क्लोथ था वो नीम ट्री के नीचे पर पे बिछा दिया। And was leaning against its trunk, और उसकी जो तना था उसके अगेंस्ट लीन कर रहे थे। Apparently prepared to take a little snooze while he waited for the ants to appear. अब बोल रहा है वो सोने की तैयारी कर रहा था वहां पे जब तक कि कोई उसे बाहर आकर के पैसे ना दे दे। Go away, said Ravi sternly. रवि ने एकदम दृढ़ निश्चय करके बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, go away. My पाती says it's time you find another house to beg from. मेरी पाती बोल रही है कि अब ये समय आ चुका है कि तुम जाकर के दूसरा घर ढूंढ लो। अब यहाँ पर पे बोल रहे हैं The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. बेगर ने भीख मांग रहा था, वो आंखें खोल के क्या करता है? सोने की तैयारी कर रहा था। उन सारे बच्चों को एक एक बार देखा। The ladies of this house, he said at last, in voice choked with feeling, are kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. बोल रहा है इस घर में जो औरतें हैं वो बहुत ही दयालु हैं, उनकी वजह से मैं भूखा नहीं मरा हूँ पिछले एक हफ्ते से। I have kept my body and soul together, मतलब मेरे को ना भूख लगी है, मेरे को इन्होंने भूखा नहीं छोड़ा है और मैं बहुत खुश हूँ। I cannot believe that they would turn me away. बोल रहा है मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा कि वो मुझे भगाएंगी। ठीक है, he raised his voice, अम्मा अम्मा। अब वो फिर से आवाज लगा रहा है। पहले तो आवाज लगाया ही था, रवि के मना करने के बाद भी आवाज लगा रहा है। अब वो बोल रहा है
sad his wail might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came out of his mouth, with its few remaining teeth stained brown beetle chewing. तो अब हमें यहाँ क्या पता चल रहा है कि उसने आवाज देते हुए कहा अम्मा अम्मा। अब उसकी आवाज इतनी दुख भरी थी, लेकिन यह निश्चित ही कमजोर नहीं थी। दुख में तो था, लेकिन उसको कोई भूख वूख नहीं लगी थी, वो कोई कमजोर नहीं दिख रहा था। यह उसके जो पिचके हुए पेट में कहीं गहरे मजबूत गड़गड़ाहट के साथ शुरू हुई और उसके मुंह से उफनती हुई बाहर आई, जिसमें पान खाने से पूरे दांत ही बचे हुए थे। उसके पास दांत भी नहीं बचे थे, ये बता रहे हैं। फिर यहाँ देख रहे हैं रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन। रुक्मणी बोल रही है रवि इसको बोलो किचन में कुछ नहीं बचा है। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट। और उसको बोलो कि वापस ना आए। शी साउंडेड फेड अप। फेड अप का मतलब होता है परेशान हो जाना किसी चीज से। तो वो ऐसे सुनाई पड़ रही थी कि वो काफी परेशान हो गई है। रवि डिडंट हैड टू रिपीट इट ऑल टू बेगर। रवि ने बोला कि मैं इसको वापस से रिपीट नहीं करूंगा, वापस नहीं बोलूंगा। What his mother said has been easy for all of them to hear. बोल रहा मैं क्यों रिपीट करूं, मम्मी ने जो बोला वो तो सुनाई में पड़ गया ना सबको, अंदर से आवाज तो आ गई। There under the neem tree the beggar set up and sighed. वो वहां पर पे बैठा और उसने सांस ली। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सेकंड पैराग्राफ। अब हम यहाँ देखते हैं इसके वर्ड मीनिंग जो है उस पर ध्यान दे देते हैं। चोक्ड का मतलब क्या होता है? चोक्ड का मतलब होता है भावावेश से छुपाना या टोकना। टर्नली का मतलब होता है सख्ती से। चैटिंग का मतलब होता है बातें करना। और ट्रंक का मतलब होता है कोई तना। अपेरेंटली का मतलब होता है ऊपरी तौर से। स्नूज का मतलब होता है हल्की सी जो छोटी सी नींद लेने की बात करें तो उसे हम स्नूज बोल रहे हैं। एम्स का मतलब होता है निर्धनों को दिया गया जो दान होता है ना, दान देते हैं ना, उसे एम्स बोलते हैं। बीटल होता है, बीटल के पत्ते कौन से होते हैं? पान के पत्ते, तो बीटल होता है पान। जेनरोसिटी मतलब होता है उदारता से, बहुत ही खुले दिल से। वेल का मतलब होता है विलाप करना। और रेज का मतलब होता है उठाना। विदर्ड मीन्स शीन। और बूमिंग आउट का मतलब है गरज। स्क्वैक मीन्स डोर्स, जो जोर से आप डराने वाली ध्वनि होती है ना उसे स्क्वैक बोलते हैं। फेडअप का मतलब होता है किसी चीज से परेशान हो जाना या उब जाना। एंड चूइंग का मतलब होता है चबाना। तो अभी हम इसके क्या है जो क्वेश्चन आंसर है उस पर एक बार ध्यान दे देते हैं। व्हाट डिड रुकुमणी से टू रवि? रुकुमणी को रवि को क्या बोला था रुकुमणी ने? टू सेंड दी बेगर अवे। उसको बेगर को भगाने के लिए बोला गया था। क्या बोला था ये आगे आपको लिखना है। क्या बोला था कि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन दी किचन। हाउ डिड रुकुमणी साउंड? रुकुमणी साउंडेड फेड अप। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट डिड द बेगर से अबाउट द लेडीज ऑफ द हाउस। ही सेड दैट द लेडीज आर वेरी जनरस, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा दयालु है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ वर द टीथ ऑफ बेगर। ब्राउन बिकॉज he chewed what? Brown because he chewed beetle. Because he chewed beetle and there were only some teeth left, यानी कि कुछ ही बचे थे। some teeth left. Okay students, तो हमने क्या देखा? How are the teeth of the beggar? Brown because he used to chew beetle and there were only some of the teeth left. Okay students, कुछ ही teeth बचे थे उसके। अब ये क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व तो सारे कर रहे हैं, बट इनको आपको अपनी नोटबुक में भी करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दिस इन योर नोटबुक टू। अब हम आ जाते हैं हमारा जो नेक्स्ट पैरा है उसकी तरफ आ जाते हैं, 7th वाला। अब यहाँ हम देखेंगे I'll go, he said wearily. वो थका हुआ ऐसे बोला, परेशान हुआ कि ठीक है मैं चला जाऊंगा। Only let me have rest here under this tree. पर मुझे प्लीज यहाँ पर पे खाना मत दो, कुछ मत दो, पर मुझे यहाँ पे प्लीज आराम करने दो इस पेड़ के नीचे। The sun is so hot, the tar has melted on the road. इतना गर्म है कि जो रोड है ना वो भी आग उगल रहा है। इतनी ज्यादा धूप है। My feet are already blistered. मेरे पैरों में पहले से ही छाले हो चुके हैं। He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the sole of his bare feet.
उसने पैर निकाल के दिखाए कि कैसे उसको बड़े बड़े पिंक पिंक छाले हो गए हैं, कैसे गुलाबी छाले हो गए उसके नंगे पैरों पे, ठीक है, तो उसने ऐसे दिखाया। ओके, आई सपोज he doesn't have the money to buy चप्पल्स, मृदु whispered to मीना एंड रवि। मीना रवि को मृदु बोल रही कि इसके पास चप्पल लेने के पैसे ही नहीं है। Have you got an old pair in the house somewhere? तो घर में क्या कोई पुराना पड़ा है तुम्हारे पास ऐसा पेयर जो मैं इसको दे सकूं? तो अब यहाँ बोलते हैं, रवि बोलता है मुझे नहीं पता, मेरी तो बहुत छोटी है कि इसको फिट होगी, और आई हैड गिवन, नहीं तो मैं इसको दे देता कि भाई मेरी तो बहुत छोटी है। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीना, और मृदु और मीना के पैर से भी उसके जो पैर थे ज्यादा बड़े थे, लार्जर देन मृदुज एंड मीना। द बेगर वॉज शेकिंग ऑन हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज दोस्ती। अब बेगर के अपने कपड़े सही कर रहा था, इधर ये बता रहे हैं। He raised his eyes and looked fearfully at the road, gleaming in the afternoon heat. वो फिर उठा, कपड़े वपड़े सही किए और फिर वो रोड की तरफ देख रहा था कि भाई इतना धूप है, इसके बारे में वो सोच रहा था। He needs something on his feet, Meena said, her big eyes filling. It's not fair. अब वो क्या, उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें मीना की वो थोड़ी सी आंखें भर आई थी, क्यों? वो बोल रही थी इसको फिर इतनी धूप में जाना पड़ेगा और इसके पास तो है भी नहीं। He needs something on his feet, इसको कुछ पहनना चाहिए अपने पैरों में। मीना सेड कि ये अच्छा नहीं है, इट्स नॉट फेयर, ये इनके लिए, इनके साथ क्यों हो रहा है, ऐसे करके मीना बोलती है। तो यहाँ पर हमने देखा था बेगर बोलता है ठीक है मैं चला जाऊंगा, दुखद आवाज में बोलता है पर मुझे इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने दो। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, सूरज सर पे चढ़ा हुआ है और मेरे पैरों में पहले से ही छाले हो गए। ये देख करके मृदु बोलती है क्या हम इसकी मदद नहीं कर सकते, क्या तुम्हारे पास कोई पुरानी चप्पल नहीं पड़ी है जो इसको फिट आ जाएगी? अब इससे बोलते हैं कि इन तीनों बच्चों से तो बड़ी है उसकी पैर की साइज। तो यहाँ पर पे मीना बोलती है कि यार पर ये अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है कि वो ऐसे पैरों से जाए। तो अब हम इसके वर्ड मीनिंग जो है उस पर ध्यान दे देते हैं। सोल का मीनिंग होता है तला, तला बोलते जिसको तलवे बोलते, सोल मतलब पैरों के नीचे का हिस्सा। नेक्स्ट हम देखते हैं तार। तार का मतलब होता है जो डामर होता है जो रोड बनाने के लिए उसके ऊपर डालते हैं तो उसे हम तार बोलते हैं। पीलिंग का मतलब होता है छिले हुए। जो बेगर था उसने बताए थे कि उसके ब्लिस्टर्स छाले कैसे थे, पीलिंग पिंक बिग, ऐसे छाले थे, कैसे थे, पीलिंग पिंक बिग छाले। मेल्टेड का मतलब है पिघली हुई, तो उसने बोला था जो सड़क पे तार है वो भी पिघल रही है, इतनी धूप है, मेल्टेड यानी कि पिघली हुई। ब्लिस्टर का मतलब होता है फफोले होना या फिर छाले होना। हमने देखा था किसको हुए थे, बेगर को। बेयर का मतलब होता है, हमने क्या देखा था, वो बेयर फीट था यानी कि उसके पैरों में कुछ पहना हुआ नहीं था, नंगे पैर घूम रहा था। वेरीली का मतलब होता है बहुत थक कर। हमने ये देखा था बेगर ने बहुत थक कर क्या बोला था, ठीक है मैं चला जाऊंगा, आई विल गो, आई विल गो। अब यहाँ पर पे हम देखे थे हाउ डिड दी बेगर लुक एट दी रोड, हाउ डिड दी बेगर लुक एट दी रोड, इसका आंसर हमारे पास यहाँ पर है ग्लीमिंग इन दी, ही वाज शेकिंग हिज अपर क्लोथ, he raised his eyes and looked fearfully। तो इसका आंसर क्या है, fearfully, भय के साथ, डर के साथ कि फिर मेरे को इस पे चलना पड़ेगा, मेरे को इतने छाले हो रखे। What did मृदु ask मीना एंड रवि, मृदु ने मीना और रवि से पूछा क्या, मृदु asked मीना एंड रवि if they had an old pair of slippers to give to the beggar। उसने पूछा था कि क्या तुम्हारे घर में कोई पुरानी जोड़ी है जो मैं इस बेगर को दे सकूं। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाई डिड ही स्ट्रेच हिज फीट आउट, व्हाई डिड ही स्ट्रेच हिज फीट आउट का आंसर स्टूडेंट्स ये है ही स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच मतलब बाहर निकाल के दिखाया, ठीक है, ही स्ट्रेच्ड हिज फीट टू शो दी ब्लिस्टर्स, जो उसको छाले हुए थे, टू शो दी ब्लिस्टर्स टू दी किड्स, सो दैट, क्यों दिखा रहे थे, सो दैट ही कुड रेस्ट अंडर द ट्री, ही कुड रेस्ट अंडर द ट्री फॉर अ वाइल, अंडर द ट्री फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए वो उसे वहां सोने दे, इस वजह से उसने अपने पैर जो है वह बाहर निकाल के दिखाए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं, व्हाट हैपेंड टू द फीट ऑफ बेगर।
अब ये वाला जो है आपका, ये आपका हो जाएगा होमवर्क में। हमने ये डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। क्या था, क्या हुआ था उसके पैर को, उसके पैरों में छाले हो गए थे धूप में चलने की वजह से। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पर पे देखा था, जो बेगर था इसके घर में आया था, ये इसको भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाद में उसकी हालत देख के वह उस पर दया खा लेते हैं और उसके लिए सोचते हैं कि क्या उनके पास चप्पल है कि नहीं। अभी हमने देख रहे थे हम रवि, मीना और मृदु की स्टोरी। इसका जो हम नेक्स्ट पार्ट है वो अगली बार करेंगे। पार्ट 4 जो है उसमें हम शुरू करेंगे, हमारा जो यहाँ पे 8th पैरा है उससे हम शुरू करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आपने जितने भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए सारे पैसेजेस से, इनको आप पूरी तरीके से अपनी नोटबुक्स में कॉपी कर लेना और अपने वर्ड्स में लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस